जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई बयान ऐसे हैं जिसमें उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत की बार बार चर्चा की है। अंग्रेज मुक्त हिंदुस्तान की बात कही थी, आज यहाँ से जुगल बनना चाहिए, गांधी मैदान से जुगल बजना चाहिए, कांग्रेस मुक्त भारत का सपना हिंदुस्तान साकार। और इस नारे को लगातार अपने बयानों, भाषणों में अमित शाह और बीजेपी के कई बड़े नेता हवा देते रहते हैं। राज्यों में बीजेपी का बढ़ता दबदबा और कांग्रेस की लगातार होती शिकस्त भी इस नारे को जिंदा रखने में बीजेपी का पूरा साथ दे रही है। पर पिछले कुछ समय से देश में कई बड़े राजनीतिक जानकारों ने एक नए नारे को हवा देनी शुरू कर दी है और वो नारा है कांग्रेस मुक्त भारत या कांग्रेस युक्त बीजेपी। अगर इस नारे का मतलब निकाले तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं लगती है। जिस स्पीड से पिछले कुछ समय में कांग्रेस के बड़े बड़े कद्दावर नेता तो क्या, कई एमपी, एमएलए और यहां तक कि सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और यह सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, उससे यही लगने लगा है कि बीजेपी कांग्रेस युक्त पार्टी बनती जा रही है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले कई सालों में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रह चुके 10 से ज्यादा कद्दावर नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। इसमें असम के हिमंता बिस्व शर्मा, मणिपुर के बीरेन सिंह, त्रिपुरा के मानिक सरकार, दिगंबर कामत, कर्नाटक से एसएम कृष्णा, अरुणाचल प्रदेश से पेमा खांडू, एनडी तिवारी, जगदम्बिका पाल, किरण रेड्डी, पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए महाराष्ट्र में कांग्रेस के सीएम रह चुके अशोक चौहान के नाम प्रमुखता से लिए जा सकते हैं। इसमें कई नेता बीजेपी का चेहरा बनकर राज्य चला रहे हैं और कईयों को बीजेपी में अच्छे पद दिए जा चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस छोड़ने वालों में बहुत से बड़े नेताओं के नाम तो आज लगभग हर कोई जानता ही है। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद, आरपीएन सिंह का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। लेकिन इससे कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही अपनी अपनी तरह का खतरा है। बीजेपी के लिए बड़े खतरे की बात यही है कि अगर पार्टी में कांग्रेस विचारधारा से जुड़े नेता, कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में शामिल होते रहेंगे तो बीजेपी की न केवल अपनी विचारधारा प्रभावित हो सकती है, बल्कि बीजेपी के अपने कार्यकर्ता और नेताओं में भी विद्रोह हो सकता है और वो बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। बीजेपी के लिए अपनी विचारधारा को कायम रखना, अपने लोगों का साथ बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन सकता है। दूसरी तरफ 70-75 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी जो धीरे धीरे अपना जनाधार पूरी तरह से खो रही है। हाल ये है कि देश में इतने साल राज करने वाली कांग्रेस पार्टी, जिसने 1984 में रिकॉर्ड 414 सीट जीतकर सरकार बनाई थी, वर्ष 2014 में सबसे कम केवल 44 सीट पर सिमट गई। 2019 में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर 52 सीट कांग्रेस को मिली और अब यही लग रहा है कि कांग्रेस की स्थिति डूबती नाव के समान बन गई है, जिसे उसके बहुत से पुराने साथी डूबने के खतरे के कारण छोड़कर जा रहे हैं। समय रहते कांग्रेस को संभलना पड़ेगा, नहीं तो वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में अगर कांग्रेस 54 के आंकड़े पर नहीं पहुंचती तो नेता विपक्ष का दर्जा हासिल करने से भी चूक जाएगी। अनुजन रोहतगी, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।